एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू और डी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज को हम डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसका पेपर कोड क्या होगा। ऑल पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा टेस्ट पेपर देना है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि ताकि आपको सारा जो भी आपका डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बार वेबसाइट पे आपको चेक करने के लिए exam.nta.in.cbtpg पे आपको जाना है, तो आपको ऑल पॉइंट दिखेगा। जैसा कि यहाँ पे होम है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, एफक्यू है, इंपॉर्टेंट डाउनलोड है, यूनिवर्सिटी से सिलेबस है, टेस्ट पेपर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैसेज शो हो रहा है, टीपीजी 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है सीबीटी पीजी 2025 के लिए वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन के लिए और डीयू में एडमिशन के लिए आपको सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम ही देना है। इसी एंट्रेंस एग्जाम्स को देके आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं और डीयू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं यूनिवर्सिटीज पे। यूनिवर्सिटीज पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी सीबीटी पीजी में एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है वो सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, डीमेड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड अदर यूनिवर्सिटीज यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, सीबीटी पीजी पार्टिसिपेटिव यूनिवर्सिटी में हम 3 यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जेएनयू को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ये देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। 3 यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कस करेंगे एंड देन इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस इंपॉर्टेंट नोट्स को देख सकते हैं कि इसमें क्या दे रहा है। इसमें आप इस क्राइटेरिया को आप पढ़ लीजिए। द एप्लीकेशन शैल बी इंश्योर दैट हैव द रीड एंड अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड अदर कंडीशन एंड अंडरस्टैंड द मिनिमम required subject for the program opted the respective university for the CBT PG 2025 examinations, जो कि आपको कौन कंडक्ट करवा रही है, यहाँ पे एनटीए कंडक्ट करवा रही है, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स ऑफर दिखा रहा है, टेस्ट पेपर कोड दिखा रहा है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड द प्रोग्राम दे रहा है एंड यहाँ पे रिमार्क दे रहा है। तो हमें 2 पॉइंट देखना है, देन टेस्ट पेपर एंड द एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने 2 सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। लाइफ साइंस को डिस्कस करेंगे एंड देन जूलॉजी को। लाइफ साइंस का पेपर कोड है जो आपका SCQP70 है। 70 हम पेपर कोड पे चलते हैं, ठीक है, लाइफ साइंस का चलते हैं, जो कि अगर आप लाइफ साइंस की यहाँ पे हम सबसे पहले जूलॉजी का देख लेते हैं। जूलॉजी के लिए आप देख सकते हैं कि जूलॉजी के लिए क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी के लिए आप देख सकते हैं कि ये मास्टर ऑफ साइंस में इसका पेपर कोड क्या है। ये आपके जूलॉजी का पेपर कोड है SCQP28, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, जिसपे कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री securing a minimum aggregate of the 50% in the science subject with the zoology at the major subject study in all studies in the all the year and the chemistry study at least 2 years। आप समझो इस बात को क्या दे रहा है। यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि आपका बैचलर साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। साइंस डिग्री से अगर आपने बैचलर बीएससी कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए और एटलीस्ट यहाँ पे आपका जूलॉजी भी होना चाहिए। जैसे कि आपने बीएससी, बहुत सारे स्टूडेंट है बीएससी 3 इयर्स का होता है, तो यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होता है। तो यहाँ पे आपका जूलॉजी तो होना चाहिए, बट आपका मेजर सब्जेक्ट स्टडी इन ऑल द ईयर एंड केमिस्ट्री एटलीस्ट 2 ईयर। जैसे कहने का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने बीएससी कंप्लीट किया, ठीक है, जैसे आपने बीएससी किया, बीएससी 3 इयर्स का, अगर नॉर्मल आपका बीएससी 3 साल का होगा, 3 साल में अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने जूलॉजी और केमिस्ट्री और बॉटनी लिया और लास्ट टाइम में आपने केमिस्ट्री छोड़ दिया, अगर 2 इयर्स आपका केमिस्ट्री है तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर सिर्फ आपका 1 ईयर यहाँ पे केमिस्ट्री है तो फिर आप यहाँ पे बीएचयू में एलिजिबल नहीं है। अगर आपका जूलॉजी है लेकिन केमिस्ट्री नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। आपका केमिस्ट्री भी एटलीस्ट 2 इयर्स का होना चाहिए, तभी आप बीएचयू यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे
फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, इसके बाद अगर हम बीएचयू यूनिवर्सिटीज के सिलेबस की बात करें कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको साइंस पे चले जाना है, और साइंस में यहाँ पे जाने के बाद आपको जूलॉजी पे जाना है। जैसे आप जूलॉजी पे क्लिक करेंगे, ये आपका पेपर कोड है जूलॉजी का SCQP28, जो कि आपके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, और सिलेबस की रिकॉर्डिंग मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, तो आप वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सिलेबस में सेम वही सिलेबस है, उसी सिलेबस पे आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, और 75 क्वेश्चंस आपको देने। द क्वेश्चंस पेपर विल बी हैव द 75 क्वेश्चंस, ऑल बी सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक नॉलेज, ऑल क्वेश्चन और द कंपलसरी, आपके सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, ठीक है, और आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगे, ठीक है। तो ये आपका बीएचयू का हो गया। अभी हम बात करते हैं जेएनयू का, ठीक है। जेएनयू की यहाँ पे हम साइड पे चलते हैं। जेएनयू के लिए यहाँ पे हम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हम जेएनयू पे चलते हैं। जेएनयू पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो जैसा कि हम बता दें कि जेएनयू में आपका यहाँ पे जूलॉजी तो है नहीं, यहाँ पे आपका लाइफ साइंस होगा, तो हम लाइफ साइंस पे चलते हैं, ठीक है। लाइफ साइंस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका लाइफ साइंस, ठीक है। लाइफ साइंस आपका पेपर कोड क्या है, SCQP70 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जहाँ की सबसे ज्यादा डाउट है कि बैचलर बीएससी होना चाहिए, फिर बीटेक होना चाहिए आपका, या तो आप बीएससी हो या फिर आप बीटेक हो तो आप एलिजिबल हो। इन बायोलॉजी से होना चाहिए, एंड फिजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंस है, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी, या फिर अंडर 10+2 यानी आपका बीएससी पैटर्न होना चाहिए। एक एजुकेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क होना चाहिए। ऑल ओबीसी कैटेगरी जो होगा, यहाँ पे कैंडिडेट होंगे जो वो 10% के रिलेक्शन में होंगे, और इनका जो परसेंटेज ऑफ मार्क होगा वो क्वालिफाई एग्जामिनेशन रिलेशन टू द ओपन कैटेगरी का होगा। और SC ST के लिए क्या है, वो पर्सन जो होंगे वो डिसेबल होंगे, PWB कैंडिडेट हो द पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, यहाँ पे होना चाहिए परसेंटेज ऑफ मार्क में एलिजिबल होंगे अप्रेंस एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। ये आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन। देखो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आपको जेएनयू में लाइफ साइंस का फॉर्म डालना है, तो उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या तो आपका नॉर्मल 3 इयर्स का बीएससी होना चाहिए, फिर आपका बीटेक होना चाहिए, और सब्जेक्ट जो या तो आपका बायोलॉजी से होना चाहिए, फिर फिजिकल या फिर एग्रीकल्चर से होना चाहिए, एग्रीकल्चर साइंस से, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर आपका 10 यहाँ पे आपने बीएससी पैटर्न कंप्लीट किया, +10+2+3 इयर्स का आपने कोर्स कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आपका 50% मार्क होना चाहिए। और 50% अगर मार्क है तो आप यहाँ पे जेएनयू के लाइफ साइंस के लिए एलिजिबल है। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें कि इसके सिलेबस में क्या क्या दिया है, यहाँ पे अगर हम जेएनयू के सिलेबस की बात करें कि इसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे लाइफ साइंस का आप सिलेबस देख सकते हो, आपके लाइफ साइंस का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं की गई। जो सिलेबस पहले का था सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं की गई है। क्वेश्चंस आपके पेपर जो होंगे वो द क्वेश्चन विल बी पेपर 75 क्वेश्चन होंगे, सब कुछ सेम है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं गई है, पेपर कोड में भी कोई चेंजेस नहीं गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चेंजेस हुई है वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं सब। ओके, यहाँ पे हम डीयू यूनिवर्सिटी MSc जूलॉजी का पेपर कोड तो आपको पता है कि सेम है, पेपर कोड में कोई चेंजेस। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट ए में क्या दे रहा है कि ए बैचलर डिग्री आपका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जूलॉजी सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, या फिर आपका बायोलॉजिकल साइंस, या फिर बीएससी लाइफ साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी, या फिर आपका सेकंड बी में दिखा रहा है फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रहा है कि आपका बैचलर डिग्री जूलॉजी से होना चाहिए, फिर बायोलॉजिकल साइंस से, या फिर बीएससी लाइफ साइंस से। और दूसरे ऑप्शन में क्या दे रहा है कि दूसरे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बी में क्या दिखा रहा है कि बैचलर डिग्री या तो साइंस होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 1 कोर्स होना चाहिए, 1 कोर्स में आपका जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ बीएससी हॉनर्स होना चाहिए जूलॉजी फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपने सेम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीएससी हॉनर्स कंप्लीट किया जूलॉजी सब्जेक्ट के साथ, तो फिर यहाँ पे आप डी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें कि डी यूनिवर्सिटीज के लिए, बीएचयू यूनिवर्सिटीज के लिए, जेएनयू के लिए, फिर अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करी है सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, उनकी फीस क्या, तो फीस में भी आप देखो, फीस की ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, और जिसमें कि हमने बताया था कि फीस क्या है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए, यहाँ पे कैटेगरी जनरल्स के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST जेंडर PWBD के लिए, यहाँ पे अगर आप 2 टेस्ट पेपर के लिए करते हैं तो आपका 1400 है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का। अगर आप पर टेस्ट पेपर के लिए करते हैं तो आपका 700 है। अगर आप ओबीसी NCL जनरल एंड EWS के तो आपका 1200 है। और अगर आप
पर 2 पेपर के लिए आपका 1200 है, अगर एक पर पेपर टेस्ट पेपर पे देते हैं तो आपका 600 है। अगर SC ST और थर्ड जेंडर के हैं तो आपका 1100 है। और यहाँ पे आपका 2 टेस्ट पेपर के लिए 1100 है और एक पेपर के लिए आपका 600 है पर टेस्ट पेपर के लिए। PWBD के लिए है तो आपका 1000 है और यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर के लिए और एक पेपर के लिए आपका 600 है। अगर आप आउटसाइड इंडिया के हैं तो उसके लिए 2 टेस्ट पेपर के लिए आपका 7000 है और अगर आप पर टेस्ट पेपर के लिए करते हैं तो आपका 3500 है। ठीक है, तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया, फीस में भी कोई चेंजेस नहीं की गई है, सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं की गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चेंजेस की गई थी बेच यूनिवर्सिटीज का, जेएनयू का और डीयू का, वो मैंने आपको बता दिया। अदर किसी यूनिवर्सिटीज का आपको जानना है तो या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी चेंजेस की गई वो सारी चेंजेस मैं आपको बता दूंगी वीडियो के माध्यम से या फिर आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी। ओके, सो आई होप कि हमने जो ये वीडियो डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप MSc जूलॉजी और लाइफ साइंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।